बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। बच्चों हमको बोला गया है एक टेंट है सिलेंड्रिकल शेप में, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो ये मैंने एक सिलेंडर बनाया और इसके ऊपर एक कोन बनाया। इतना समझ में आया। फिर हमको बोला गया है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी होगी 2.1 मीटर और इसकी जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी 4 मीटर। इतना समझ में आया। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.1 मीटर और डायमीटर 4 मीटर। फिर बोला गया है बच्चों एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, यानी कि इस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है 2.8 मीटर। इतना समझ में आ गया। फिर हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। हमें बताना है इस टेंट को बनाने में कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज होगा, कितना एरिया ऑफ कैनवास यूज होगा। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवास का मतलब समझो। हमें कैनवास का वो एरिया बताना रहा है, हमें कैनवास का वो एरिया बताना है जो दिखाई दे रहा है। समझ में आया। हमें कैनवास का वो एरिया बताना है जो दिखाई दे रहा है। नहीं आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो बच्चों समझना, अपने आप को एज्यूम करो इस टेंट के अंदर, अपने आप को एज्यूम करो इस टेंट के अंदर। अब बच्चों अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाओ तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। तो मैंने क्या लिखा? सीएसए ऑफ सिलेंडर। फिर प्लस। अब बच्चों अपनी नजर थोड़ी सी ऊपर करना और ऐसे करके घुमाना, तुम्हें क्या दिखाई देगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इन दोनों एरिया को तुमने ऐड करा तो तुम्हारा आ गया एरिया ऑफ कैनवास। नहीं आया समझ में? देखो एरिया ऑफ कैनवास से हमारा मतलब है वो एरिया जो कैनवास का हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखना बच्चों, मैंने तुमसे कहा अपने आप को इमेजिन करो इस सिलेंडर के अंदर, अपने आप को इमेजिन करो इस टेंट के अंदर। ठीक है, सिलेंडर मेरा मतलब है टेंट के अंदर। अपने आप को इमेजिन करो इस टेंट के अंदर। अब चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई देगा? सिलेंडर। तो मैंने क्या लिखा? सीएसए ऑफ सिलेंडर। अब अपनी नजर थोड़ी सी ऊपर करके ऐसे दौड़ाओ, तुम्हें क्या दिखाई देगा बच्चों? कोन। तो मैंने क्या लिखा? सीएसए ऑफ कोन। इतना समझ में आया। अब बच्चों इन दो एरिया को ऐड कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ कैनवास। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। अब बच्चों सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, फिर प्लस सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? πr/l। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे जो जो चीज कॉमन ली जा सकती है उसे कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हो? पाई और आर। ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों? 2h+l। इतना समझ में आया। एक एक करके बच्चों यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इनटू आर की वैल्यू बच्चों इस 4 का हाफ कर लेना, यानी कि 4/2। ठीक है, देखो जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस इस कोन की भी है। ठीक है, तो आर की वैल्यू तो सीधे सीधे क्या पुट कर देना यहाँ पे? 4/2। फिर ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ ये जो h है वो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है और कितनी है? 2.1 प्लस ये जो l है वो कोन की स्लैंट हाइट है, यानी कि 2.8। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। अब बच्चों
यहां पे क्या लिखोगे 22/7 इंटू 2 इंटू, मैंने इससे इसको कट करा तो यहां पे 2 लिख दिया। समझ में आया? अब बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 4.2 प्लस 2.8, इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे इक्वल टू 22/7 इंटू 2 इंटू, बच्चों इसे ऐड करो, 4.2 में 2.8 को ऐड करो, ये कितना आ जाएगा 7.0, इतना समझ में आया? अब बच्चों ये और ये तो कैंसिल हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना तो तुम्हारा आंसर आएगा 44। अब देखना बच्चों, हमें यहां पे जो यूनिट गिवन है वो क्या गिवन है मीटर, तो इसका मतलब ये जो एरिया होगा वो क्या होगा मीटर स्क्वायर, इतना समझ में आया एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है, अब ध्यान देना कभी कभार बच्चे इस एरिया ऑफ कैनवास में इस सिलेंडर का बेस भी काउंट करते हैं। ध्यान देना कभी कभी बच्चे एरिया ऑफ कैनवास में इस सिलेंडर का बेस भी काउंट करते हैं। देखो बच्चों, जब तक का हमको क्वेश्चन में ना बोला जाए कि टेंट के केस में बेस को भी काउंट करना है, तब तक का बेस का एरिया काउंट मत करना। समझ में आया? जब तक हमको क्वेश्चन में ना बोला जाए टेंट के केस में एरिया ऑफ बेस भी काउंट करना है, तब तक काउंट मत करना। ठीक है, यानी कि सिर्फ सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोर, बेस को काउंट मत करना। वैसे भी इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है नोट दैट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। समझ में आया? नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, इतना समझ में आया? तो बच्चों एरिया ऑफ कैनवास कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। जल्दी से इसे नोट करो, नोट करा? शाबाश। अब देखना बच्चों, इसी क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। बच्चों 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹500। हमको बताना है 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। सीधे सीधे बच्चों हम 44 को 500 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मैं लिखूंगा यहां पे नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवास, वो कितना होगा बच्चों ₹500 इंटू 44, इतना समझ में आया? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 500, हमें बताना है 44 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया, शाबाश। इसका आंसर आया होगा बच्चों ₹22,000, इतना समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, क्या बोला गया है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। ठीक है, ध्यान देना एक सॉलिड सिलेंडर है, ये मैंने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया, इस सॉलिड सिलेंडर से हमने एक कोनिकल कैविटी को बाहर निकालना है, इस सॉलिड सिलेंडर से हमने कोनिकल कैविटी को बाहर निकालना है। अब ये जो कोनिकल कैविटी है उसकी हाइट और रेडियस या फिर डायमीटर किसके बराबर है, सिलेंडर के ही बराबर है। देखो, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यानी कि ये जो कोनिकल कैविटी काट के बाहर निकालेंगे इसकी डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर होगी, इसकी डायमीटर भी सिलेंडर के बराबर होगी और इसकी हाइट भी सिलेंडर के बराबर होगी, इतना समझ में आया? अब बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे सिलेंडर की हाइट लिखते हैं,
वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। फिर सिलेंडर की डायमीटर लिखते हैं, वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। इसका मतलब बच्चों ये जो कोनिकल कैविटी होगी इसकी हाइट भी कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। हमसे बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बच्चों एरिया बताना है। इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, या फिर मैं लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, क्या लिखा मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इसका मतलब है हमको जो जो चीज दिखाई देगी, जो जो चीज विजिबल होगा उसका एरिया बताओ। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस चीज को इमेजिन करो मेरे हाथ में है, ये जो सॉलिड है इमेजिन करो मेरे हाथ में है। इस सॉलिड को जब मैं ऐसे करके देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का। तो मैं लिखूंगा यहां पे CSA सिलेंडर। समझ में आया क्या लिखा CSA ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों इसको मान लो मैं नीचे से देखता हूं तो नीचे से मेरे को क्या दिखाई देगा सीधे सीधे एक सर्कल। ठीक है, इसको जब मैं नीचे से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा एक सर्कल। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों प्लस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, या फिर लिखते हैं बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लिखते हैं बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इतना समझ में आया। फिर प्लस। अब बच्चों इस सॉलिड को जब मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा एक कोन, और कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो मैं यहां पे लिखता हूं CSA कोन, CSA ऑफ कोन। समझे, मेरे को इसका एरिया बताना है, मेरे को इसका एरिया बताना है। तो इसका मतलब मेरे को वो एरिया बताना है जो कि इसमें विजिबल है, या फिर वो पार्ट का एरिया जो जो इसमें दिखाई दे रहा है। मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा और ऐसे करके देखा तो मेरे को क्या दिखाई दिया कर्व सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का। फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर करके देखा तो मेरे को क्या दिखाई दिया बेस एरिया किसका सिलेंडर का। फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर से नीचे देखा, इसको मैंने ऊपर से नीचे देखा तो जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा मेरे को क्या दिखाई देगा एक कोन, यानी कि CSA ऑफ कोन। इतना समझ में आया। अब बच्चों CSA ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा 2 पाई RH। अब बच्चों बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई R स्क्वायर। अब बच्चों CSA ऑफ कोन क्या होगा पाई R L। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले 2 पाई RH कैलकुलेट करते हैं। देखो ये 2 पाई RH को मैं यहां पे साइड में कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7। बच्चों रेडियस कितनी होगी 0.7, क्योंकि ये टोटल कितना है 1.4। तो यानी कि रेडियस क्या ले जाएगी बच्चों 0.7, और हाइट कितनी है 2.4। इतना समझ में आया 2 पाई RH। फिर प्लस पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, R का स्क्वायर इसका मतलब 0.7 इंटू 0.7। इतना समझ में आया। तुम समझ रहे हो ना मैं रेडियस की वैल्यू 0.7 कैसे पुट कर रहा हूं। डायमीटर 1.4 है तो रेडियस इसकी हाफ होगी। इतना समझ में आया, रेडियस इसकी हाफ होगी कितनी 1.4/2 इक्वल टू 0.7। समझ में आया, पीछे से सेंटीमीटर।
तो बच्चों 2 पाई आर एच की वैल्यू लिख दी, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी, प्लस पाई आर एल की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, क्योंकि रेडियस तो सिलेंडर और कोन दोनों की क्या है, सेम। फिर बच्चों इनटू एल। अब तुमको एल पुट करना है। एक काम करना बच्चों, ये जो कोन है, ये जो कोन है, इसकी एल कैलकुलेट करेंगे। एल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये वाले ट्रायंगल को कंसिडर करना, ठीक है। तो यहां पे मैंने रफ में ये एक ट्रायंगल बना दिया, कोन के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल बना दिया। ये कितना है बच्चों, 0.7 सेंटीमीटर रेडियस। हाइट कितनी है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। और हमको कैलकुलेट करनी है स्लैंट हाइट। इतना समझ में आया। आर स्क्वायर का मतलब 0.7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 2.4 का स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों शायद अंडर रूट 6.25, ठीक है, स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। और बच्चों 6.25 का जब अंडर रूट करोगे ये कितना आएगा, 2.5, यानी कि एल की वैल्यू आएगी तुम्हारी 2.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये स्लैंट हाइट को यहां पे पुट कर लेना, ये स्लैंट हाइट को यहां पे पुट कर लेना, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब इसे बच्चों सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जल्दी से। एक बात बताना बच्चों, इससे इसको कट करना, ये कितने टाइम जाएगा, 0.1, ठीक है। इससे इसको भी कट करना, ये कितने टाइम जाएगा, 0.1। इससे इसको भी कट करना, ये कितने टाइम जाएगा, 0.1। अब बच्चों सॉल्व करो, 22 इंटू 2 44, 0.1 इंटू 2.4 0.24। इतना समझ में आया। फिर प्लस 22 को ऐसे लिखो, इंटू 0.7 इंटू 0.1 0.07, समझ में आया। प्लस 22 को ऐसे लिखो, 0.1 इंटू 2.5 0.25। इतना समझ में आया। अब बच्चों सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा फास्ट। सॉल्व कर लिया बच्चों, ये आंसर आ रहा होगा लगभग 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं आया तो यहां ध्यान देना बच्चों, मैंने इस पूरे में से 22 को कॉमन ले लिया, ठीक है। 44 में से 22 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2। फिर इंटू 0.24 को बच्चों ऐसे ही लिखो, ठीक है। प्लस 22 को तुमने बाहर ले लिया तो क्या आएगा बच्चों, 0.07। इतना समझ में आया। फिर प्लस ये 22 भी अगर बाहर आ गया तो क्या बचेगा बच्चों, 0.25। इतना समझ में आया। 22 को ऐसे ही लिखो, ये कितना होगा बच्चों, 0.48 प्लस 0.07 प्लस 0.25। अब बच्चों इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, देखो कितना आएगा। ये आएगा बच्चों 0.48 प्लस 0.07 प्लस 0.25। ये कितना आएगा बच्चों, 7 5 12 12 और 8 20, कैरी 2, 4 2 6 6 और 2 8। तो ये आएगा बच्चों 0.80, यानी कि 22 इंटू 0.80। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बच्चों लगभग 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। और इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों रीड करो। A wooden article was made by scooping out
अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये फिगर गिवन है। इस फिगर में ये हेमिस्फेरिकल स्कूप, ये हेमिस्फेरिकल स्कूप हमने क्या करने हैं, बाहर निकाल देने हैं। एक ये ऊपर से और एक ये नीचे से। इतना समझ में आया। हमसे बोला गया है इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। समझ में आया। ये सिलेंडर से दो हेमिस्फीयर, एक ऊपर से एक नीचे, बाहर निकाल देने हैं। ठीक है, ये सिलेंडर से दो हेमिस्फीयर, एक ऊपर से एक नीचे से बाहर निकाल देने हैं। फिर हमें बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इतना समझ में आया। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूं बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब आर्टिकल में हमको जो जो चीज दिखाई दे रही है उसका एरिया बताना है। आर्टिकल में हमको जो जो चीज दिखाई दे रही है उसका एरिया बताना है। मान लो इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, अब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, CSA किसका, सिलेंडर का। तो मैंने लिखा CSA ऑफ सिलेंडर, फिर प्लस। अब इसको अगर मैं ऐसे ऊपर से देखूं तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ऑब्वियसली एक हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर को क्या कर रखा हमने, स्कूप करके बाहर निकाला है। तो मैंने लिखा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इतना समझ में आया। अब इसी को जब मैं नीचे से देखूंगा तब भी मेरे को क्या दिखाई देगा, एक हेमिस्फीयर। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस फिर से एक बार CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल समझे। पहले क्या करा मैंने, इसको ऐसे ऐसे करके देखा तो क्या दिखाई दिया, CSA ऑफ सिलेंडर। फिर मैंने ऐसे ऊपर से देखा तो क्या दिखाई दिया, एक हेमिस्फीयर। तो मैंने क्या लिखा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसको जब नीचे से देखा फिर से क्या दिखाई दिया, एक हेमिस्फीयर। तो क्या लिखा मैंने, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल में जो जो चीज हमको दिखाई दे रही है उसका एरिया लिख दो। इतना समझ में आया। अब बच्चों CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई RH। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई R स्क्वायर। फिर से CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई R स्क्वायर। 2 पाई RH को ऐसे ही लिखो, इसे लिख दो 4 पाई R स्क्वायर। अब यहां से 2 पाई R को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में लिख लो H प्लस 2R। इतना समझ में आया, 2 2 जा 4 पाई R स्क्वायर। सही है, समझे बच्चों फॉर्मूला। मैंने कुछ नहीं करा, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके क्या लिखा, 4 पाई स्क्वायर। फिर 2 पाई R को बाहर कॉमन ले लिया। अब बच्चों 2 को ऐसे ही लिखो, पाई की वैल्यू 22/7। हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू क्या लिखो, 10। सॉरी, पहले हम लिखेंगे रेडियस, पहले हम क्या लिखेंगे, रेडियस। रेडियस कितनी है बच्चों, 3.5। इतना समझ में आया। फिर ब्रैकेट, हाइट की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3.5। इतना समझ में आया, 2 पाई R, फिर ब्रैकेट में H प्लस 2R। हाइट की वैल्यू पुट कर दी। ध्यान देना एक चीज, ये जो हाइट है ये किसकी हाइट होगी, सिलेंडर की। ठीक है, और ये जो रेडियस है वो किसकी रेडियस होगी, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर सिलेंडर सबकी रेडियस सेम ही है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों ये और ये कट के कितने टाइम्स आएगा, 0.5 टाइम्स। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1, यानी कि ये सिर्फ बच जाएगा 22। इतना समझ में आया। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना 1, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 22। फिर क्या लिखोगे बच्चों, 10 प्लस इसे क्या लिखोगे 7। समझ में आया।
ये जो ब्रैकेट वाले पोर्शन को यहां पे लिख दिया। अब बच्चों 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर आ गया 22 इंटू 17। फास्ट मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया होगा बच्चों 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, नोट कर लो।